हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि इंडिया में ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट का प्लान कैसे हो रहा है। तो इसरो और स्पेस दोनों मिलकर टेक रिवॉल्यूशन कैसे करने वाले हैं। तो पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो क्यों जरूरी है सैटेलाइट इंटरनेट। तो 21वीं सदी में इंटरनेट अब सुविधा नहीं देगा बल्कि बुनियादी जरूरत बन चुका है। लेकिन आज भी दुनिया के लगभग 40% आबादी के पास स्थिर इंटरनेट नहीं है। भारत में ग्रामीण, पहाड़ी, रेगिस्तान, सीमावर्ती और समुद्री क्षेत्रों में इंटरनेट कमजोर हो गया है, वह कमजोर आज भी है। तब फाइबर ऑप्टिक्स और मोबाइल टावर हर जगह पहुंचना महंगा और कठिन हो जाता है। तो इसके लिए समाधान बाहर क्या है, जो सैटेलाइट इंटरनेट होगा, जो यहीं से शुरू होगी कि भारत की ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट योजना, जिसमें इसरो और निजी कंपनियां और नई स्पेस टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा सकती हैं। तो चलो पहले हम सैटेलाइट इंटरनेट क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट क्या है। तो उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी के किसी भी हिस्से में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने की तकनीक होता है। तो इसकी कार्यप्रणाली क्या होगा। तो पहले तो जमीन से डेटा सिग्नल भेजा जाता है और उसके बाद उपग्रह उसे रिसीव करता है। उसके बाद उपग्रह सिग्नल को दूसरे स्थान पर भेज देता है और यूजर के टर्मिनल या डिश तक इंटरनेट पहुंच जाता है। ये होता है इसका कार्यप्रणाली। उसके बाद पारंपरिक इंटरनेट बनाम सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में जान लेते हैं। तो पहले तो फाइबर या मोबाइल की बात करें तो सीमित रह जाता है कवरेज के बारे में, और सैटेलाइट इंटरनेट वैश्विक स्तर पर होता है। ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल कमजोर पड़ जाता है जबकि सैटेलाइट इंटरनेट मजबूत होता है। मोबाइल में आपदा में की बात करें तो फेल हो जाता है जबकि इसमें सैटेलाइट इंटरनेट में सक्रिय होता है। मोबाइल की स्थापना की बात करें तो महंगी पड़ती है। उसके बाद सैटेलाइट की बात करें तो वह तुलनात्मक सरल होता है, यानी मोबाइल के साथ सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें तो थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद सुरक्षा की बात करें तो मोबाइल माध्यम के रूप में काम करता है, मध्यम के रूप में, और सैटेलाइट इंटरनेट की बात करें तो उच्च की एप्लीकेशन के बारे में या अधिक हो जाता है। उसके बाद भारत को सैटेलाइट इंटरनेट की जरूरत क्यों पड़ी है। तो भारत की भौगोलिक चुनौतियां भी है, जैसे हिमालय क्षेत्र की बात करें या अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप की बात करें, तो यहाँ पर इंटरनेट पहुँच पाना संभव नहीं होता है। उसके बाद राजस्थान, जो कि राजस्थान में है रेगिस्तान, वहाँ पर भी पहुँचना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद नक्सल प्रभावित क्षेत्र में और समुद्री सीमाएं भी ये सुरक्षित नहीं रहता है। तो डिजिटल इंडिया की लक्ष्य क्या होगा। तो हर गांव तक इंटरनेट कैसे पहुंचाया जाएगा, ई गवर्नेंस कैसे होगा, यानी गवर्नमेंट इंटरनेट के माध्यम से सब कुछ कैसे रेडी कर सकेगा। उसके बाद ऑनलाइन शिक्षा कैसे होगा, टेलीमेडिसिन, स्मार्ट खेती कैसे होगी, इस पर सब ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए हमें सैटेलाइट इंटरनेट जरूरत है। तो सैटेलाइट इंटरनेट भारत के डिजिटल डिवाइड को खत्म कर सकता है। उसके बाद इसरो की भूमिका क्या होगी। तो भारत का स्पेस स्तंभ कहा जाता है इसरो को। तो इसरो, जिसका हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, इसरो सिर्फ रॉकेट लॉन्च एजेंसी नहीं रह गया है बल्कि संचार में, नेविगेशन में, मौसम में, रक्षा में और इंटरनेट सब में रीढ़ की हड्डी बन चुका है। तो इसरो के प्रमुख कम्युनिकेशन सैटेलाइट बन चुका है, जैसे इनसाट या जीसाट। ये सीरीज में कौन कौन सा आता है, जैसे जीसाट 11, जीसाट 19, जीसाट 29, जीसाट 30, जीसाट 20, ये सब प्रस्तावित है। तो ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में काम देगा, मोबाइल कनेक्टिविटी में, रक्षा संचार में, आपदा प्रबंधन में, इस पर सब में इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद एलईओ, एमईओ और जियो सैटेलाइट के बारे में जान लेते हैं, तकनीकी समझ के बारे में। तो पहले तो जियो की बात करें तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं जियो को। तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 36,000 किलोमीटर होता है। इसकी फायदा की बात करें तो बड़ा कवरेज देता है, और नुकसान की बात करें तो हाई लेटेंसी की बात करता है, यानी हाई लेटेंसी देता है। उसके बाद एमईओ यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट की बात करें तो इसकी ऊंचाई
लगभग 2000 से 20,000 किलोमीटर तक होता है। तो संतुलित प्रदर्शन ये होता है। उसके बाद एलईओ की बात करें तो लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई की बात करें तो 500 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होता है। इसमें लो लेटेंसी की काम करता है और हाई स्पीड डेटा भी देता है और भविष्य का इंटरनेट यही ही होने वाला है। कौन सा? लो अर्थ ऑर्बिट। तो भारत अब एलईओ आधारित सिस्टम पर फोकस भी कर रहा है। तो उसके बाद न्यू स्पेस इंडिया एंड निजी कंपनियों की एंट्री कैसे होगा? तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL इसरो की कमर्शियल शाखा बनेगा। उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पर सैटेलाइट लॉन्च होगा, ट्रांसपोंडर लीज होगा, निजी कंपनियों से साझेदारी भी की जा सकेगी। उसके बाद भारत की प्रमुख सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियों के बारे में जान लेते हैं। पहले तो OneWeb है जो कि यूके और इंडिया सहयोग कर रहे हैं और भारतीय ग्रुप की भागीदारी भी है। वैसे एलईओ सैटेलाइट्स और भारत में लाइसेंस प्रक्रिया में भी है। उसके बाद जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी है, जैसे रिलायंस जियो का वैश्विक कवरेज के लक्ष्य रखता है और ग्रामीण भारत पर फोकस भी करेगा। उसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम भी होगा जो कि रक्षा प्लस संचार में भी काम देगा और इसरो के साथ पार्टनरशिप भी कर चुका है। उसके बाद स्टारलिंक और भारत के बारे में जान लेते हैं। तो स्पेसएक्स की स्टारलिंक भारत में फिलहाल नियामक और चने बना रहा है और डेटा सुरक्षा को लेकर और संप्रभुता को भी चिंता है भारत को, क्योंकि वो विदेश के हैं। तो भारत चाहता है कि वो कैसे इंडियन कंट्रोल सैटेलाइट इंटरनेट बनाया जा सकता है। उसके बाद भारत की ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट स्ट्रेटेजी क्या हो सकता है? तो मुख्य लक्ष्य की बात करें तो आत्मनिर्भर स्पेस टेक हो सकता है, डेटा संप्रभुता बचा जा सकता है, ग्रामीण कनेक्टिविटी हो सकता है, वैश्विक सेवाएं मिल सकता है और रणनीतिक सुरक्षा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद स्पेस टेक रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। केवल इंटरनेट नहीं, सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ी अन्य क्रांतिकारी बदलाव भी हो सकेगा। जैसे शिक्षा की बात करें तो रिमोट लर्निंग हो सकेगा, डिजिटल क्लासरूम होगा, आदिवासी व दुर्गम क्षेत्र में विकास हो सकेगा और इंटरनेट पहुंच सकेगा। उसके बाद स्वास्थ्य की बात करें तो टेली मेडिसिन हो सकेगा, रिमोट सर्जरी सपोर्ट भी करेगा, हेल्थ डेटा ट्रांसमिशन भी अच्छे से काम करेगा। उसके बाद कृषि की बात करें तो मौसम पूर्वानुमान में अच्छा आएगा, फसल निगरानी कर सकेंगे, स्मार्ट खेती भी हो सकेगा। ये सब हमारे लिए फायदे हैं। उसके बाद रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर लेते हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट सेना की सुरक्षित संचार लाइन भी हो सकता है। सीमावर्ती इलाकों में नेटवर्क पहुंचाना और ड्रोन और निगरानी सिस्टम भी बढ़ावा मिलना चाहिए और इस पर ध्यान भी दे रहा है सरकार। तो इसरो प्लस DRDO का गहरा सहयोग भी है इन पर। तो आपदा प्रबंधन में भूमिका भी हो सकता है, जैसे भूकंप में, चक्रवात, बाढ़, युद्ध जैसी स्थिति पर हमें बहुत काम आएगा ये। उसके बाद सैटेलाइट इंटरनेट चालू रहता है तो ये बहुत काम आएगा, जैसे भूकंप में, चक्रवात, बाढ़, युद्ध जैसी स्थिति में। उसके बाद डिजिटल अर्थव्यवस्था पर प्रभाव भी पड़ेगा, जैसे ई-कॉमर्स में, स्टार्टअप में, फिनटेक में, ग्रामीण उद्यमिता में, ये सब में हम रोजगार भी पा सकेंगे। उसके बाद भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य में मदद भी करेगा। उसके बाद रोजगार और स्किल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्पेस इंजीनियरिंग, डेटा एनालिसिस, सैटेलाइट ऑपरेटर, ग्राउंड स्टेशन टेक्नीशियंस, ये सब हमें रोजगार मिल सकेगा और स्किल भी डेवलपमेंट होगा हमारे भारत के लोगों का, यानी युवा वर्ग का। उसके बाद चुनौतियाँ भी होता है, जैसे तकनीक की बात करें तो स्पेस डिप्रीस हो सकता है, सैटेलाइट टकराव भी हो सकता है। उसके बाद कानूनी की बात करें तो लाइसेंस, स्पेक्ट्रम, डेटा प्राइवेसी को लेकर कानूनी चुनौतियाँ भी हो सकती है। उसके बाद आर्थिक की बात करें तो पैसे की, तो इसमें बहुत लागत हो सकता है, उपभोक्ता का मूल्य भी बहुत रुपये हो सकता है। उसके बाद भारत बनाम विश्व की बात कर लेते हैं। तो यूएसए देश में स्टारलिंक और कुइपर ये स्थित है, जबकि चाइना की बात करें तो गवांग प्रोजेक्ट चल रहा है, जबकि यूरोप की बात करें तो IRIS-2 के बलबूते चल रहा है। इंडिया की बात करें तो इसरो, OneWeb और जियो, ये तीनों मिलकर ही काम कर रहे हैं।
तो भारत पीछे नहीं है बल्कि रणनीतिक रूप से आगे भी बढ़ रहा है। उसके बाद भविष्य की दिशा क्या हो सकता है, यानी 2025 और 2035 के बीच क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हजारों एलईओ सैटेलाइट हम पहुंच चल सकते हैं, एआई प्लस सैटेलाइट इंटरनेट जुगाड़ कर सकते हैं, 6G नेटवर्क को सपोर्ट कर सकते हैं और स्पेस आधारित क्लाउड भी हम रेडी कर सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। तो भारत की डिजिटल उड़ान कैसे होगा। तो इंडिया ग्लोबल सैटेलाइट इंटरनेट प्लान केवल तकनीक नहीं रह गया है, यह डिजिटल समानता होगा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के भी काम देगा, यह आर्थिक विकास के भी काम देगा, हमारे भारत के लोगों के लिए रोजगार बन सकेगा और यह इसरो की वैश्विक पहचान भी बन सकेगा। तो भारत अब केवल अंतरिक्ष में नहीं बल्कि इंटरनेट के भविष्य में भी नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।